डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट की जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि जो वेस्टर्न लद्दाख का इलाका है वहाँ पे चार जगहों पे डिसएंगेजमेंट हो गई है, गलवान वैली समेत। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विथड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है भारत के, अजीत डोभाल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है। ठीक है जी। और एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। हाँ हाँ। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा से पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता क्या। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ है, वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। दोस्तों, चीन आर्मी को एलएसी की सीमा से दूर भागते देख पाकिस्तानी मीडिया बौखला उठी है। अब चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी समेत 4 और इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बॉर्डर पर हालात स्थिर और सामान्य हैं। चीन का यह बयान एक ऐसे समय पर आया है जब एनएसए अजीत डोभाल रूस के दौरे पर चीन के विदेश मंत्री से मिले हैं। गुरुवार को पहले भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया था कि पूर्वी लद्दाख में 75% हिस्सों पर तनावी मामले सुलझा लिए गए हैं। अब पिछले कई सालों से इन हिस्सों पर भारत और चीन सेना के बीच तनाव बना हुआ था और जो कि सुलझने का नाम भी नहीं ले रहा था। लेकिन अब यह एक राहत भरी खबर है कि एलएसी के आसपास से चीनी सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो कि दर्शाता है कि यह भारत की एक कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। एनएसए अजीत डोभाल ने गुरुवार को रशिया में ब्रिक्स देशों के एनएसए की मीटिंग में हिस्सा लिया था और वहीं पर चीन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की थी। अब भारत की बॉर्डर के करीब से चीनी सेना को हटते देख पाकिस्तान में अशांति फैल गई है। पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रही है कि कैसे चीन भारत से डर गया और आखिरकार हार मान गया। हम तो हमेशा ये सुनते हैं अमेरिका पहली पावर, सुपर पावर, उसके बाद चाइना जो सा पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। इंडिया के साथ डायलॉग पे उतर आया है। समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो सा वो प्रेशर नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। हाँ हाँ। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा, तो ही मैं सरवाइव करूंगा। और उसको पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा, निकल जाएगा। दैट्स वाई इसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग की तरफ आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई देखें, और साथ ही साथ देखें, ये तो आपने बात कर दी कि भाई पहले वाला इंडिया नहीं रहा। अगर मैं आपसे ढिल्लू साहब कहूँगा भाई लॉजिकल एग्जांपल दें, कैसे पावरफुल हो गया इंडिया? वहां पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? लॉजिकल एग्जांपल लॉजिकली दूंगा। 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े हैं। हाँ। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है। यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है और बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। ठीक है। इंडिया इनकम से आया। ठीक है। इंडिया गया है, इंडिया ने जाकर यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात की, जो रशिया का सदर है, तो वो माननी है। तो इसलिए इंडिया आगे चला गया है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छाड़ दिया काम, लेकिन उन्होंने इंडिया की मानी और अब इंडिया ही उनकी जो है ना, उनका ठीक है जी हम पीस टॉक करते हैं और जंग खत्म करते हैं। और पिछले दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट की जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विथड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख। और वो कह रहे हैं जी कि हमारे बॉर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जयशंकर जिनीवा में हैं, आपको पता है, और वहाँ पे उन्होंने बड़ी लंबी-चौड़ी डायलॉग किया एंड आई वाज़ वेरी मैं उनको देख रहा था जर्मनी इधर, उससे पहले आपको पता है वो जीसीसी के साथ कर रहे थे।
अब वो जेनीवा में उन्होंने क्या बताया, बड़े नॉर्मल तरीके से, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, कुछ उस तरह नहीं है, बड़े नॉर्मल तरीके से कहा जी कि दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि हम काम करेंगे विद अर्जेंसी और अपनी एफर्ट्स को रीडबल करेंगे ताकि देयर इज ए कंप्लीट जो डिसएंगेजमेंट हो सके बाकी इलाकों के अंदर। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के, अजीत डोभाल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है, ठीक है जी, और एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, और दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि जो एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स और अंडरस्टैंडिंग है, दोनों गवर्नमेंट्स जो पहुंच गई हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है, ये मुकम्मल हुआ है या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020, जब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हुए और हम हर रोज सुनते थे मिलिट्री टॉक्स हो रही हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी, ठीक है जी। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि प्लेसेस लाइक डेमचौक, हम जो टेप्सांग है, वहां से भी निकल रहे हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया ने देखिए इंडिया ने क्या किया इस सारे प्रोसेस के अंदर, दे हैव शोन कि हमें एक इन चाइना से कारोबार करना है, दूसरा नी जर्क रिएक्शन दिए भी और नहीं भी दिए। आपको याद होगा जब उस वक़्त हालात खराब हुए तो इंडिया ने कहा जी 50 हम चाइनीज़ ऐप्स बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यू नो दे डिड इट एट दैट टाइम। सो एट दैट टाइम इट वाज़ लाइक समथिंग व्हिच वाज़ देयर, ठीक है। अब जो चाइनीज़ जो हैं, ठीक है जी, वो भी ये मानते हैं, चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस भी, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है मो निंग, उन्होंने कहा है कि जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं, उन्होंने बहुत सारे एरिया से विथड्रॉ किया ईस्टर्न लद्दाख में, इंक्लूडिंग गलवान वैली, ठीक है जी। और जो वो कहते हैं जी जो फ्रंट लाइन आर्मीज़ हैं दोनों मुल्कों की, उन्होंने ये डिसएंगेजमेंट पे काम किया है, 4 इलाकों के अंदर। और पर्टिकुलरली जो जो चाइना की तरफ से जो वेस्टर्न सेक्टर वो उसे बोलते हैं। सो जो चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन है ये अब स्टेबल है, नॉर्मल है एंड देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड। और जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता है थोड़े दिन पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी, इनकी मुलाकात हुई थी एससीओ में रशिया के अंदर। ये तब की बात है जब एनएसए डोभाल की मुलाकात पुतिन साहब से भी हुई थी। उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये कहा और ये बात हुई कि चीज़ें फाइनलाइज़ बहुत सारी हो चुकी थी लेकिन दे डिसाइडेड, ठीक है जी। और अब वो कहते हैं जी कि हम जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है दोनों मुल्कों के साथ वो पहुंच गई है। सो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जो इंडिया के अंदर सॉरी रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हो रही है, शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी मुलाकात होने वाली है फॉर अ मोमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज़ ने पत्ता फेंका इंडियंस की तरफ कि